हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है और घर पे देखो क्लीनिंग स्टार्ट करना चाहिए। दिवाली जो आ गई हो गया, बस अब ना निकलना है कहीं जाने को। अबे चूड़ी तो घूम रही है। अब कितना काटना है? पहले एक बार मोड़ के उधर को करके देखियो। मोड़ते हुए तो पानी भी ना जाता ढंग से, काटना ही पड़ेगा। वही तो मैं कर रहा हूँ। तो कैंची लाऊं, कैंची या चाकू? इतना काटना है? पानी चला के देखिए ऊपर से। पानी तो आएगा। बस तो रहने दो, और क्या काटो इसको। बस सही है ना? इसके काटने का तो ठीक है ना? हाँ, काट देंगे। काटो तो सही है। हाँ? ये नया पाइप पूरे घर की धुलाई करने के लिए, और आज पूरी घर की वॉशिंग का काम है, तो ये फूल पत्ते ये सब धो डालने हैं। ट्रक है पीछे, काफी बड़ा पाइप है, पूरे घर में आ जाएगा हमारे, है ना? तो धुलाई कर, आज घर की धुलाई कर रहे हैं हम लोग, और पाइप इसलिए बड़ा मंगाया है जिससे कि पूरे घर के अंदर घूम जाए। वैसे पाइप काफी बड़ा है। कितने मीटर का है? हाँ, 20 मीटर का। ठीक है, ये तो आराम से सीढ़ी वीढ़ी सब धो देगा। तो बिना वॉशिंग करे ना सफाई बढ़िया से होती है। वॉशिंग करने से जाले वाले वो सब निकल जाएंगे। शुरू करते हैं काम। थोड़ा फैलेगा तो घर आज, और आज है अष्टमी का दिन, व्रत भी रहेगा आज। सो फ्रेंड्स, घर की वॉशिंग ना बहुत ही मुश्किल काम होती है, और जब इसमें सारे लग जाओ 2-3 जने मिलके तभी जल्दी से होती है। तो सन्नी भी, हस्बैंड भी और मैं भी लगे हुए हैं। तो जो भी कोने घर के गंदे हैं उनको सबको रगड़ देंगे सर्फ डाल के। कहीं पे हार्पिक लगाना पड़ेगा, कहीं पे सर्फ। तो आज है अष्टमी, और मॉर्निंग में हमने ये काम शुरू किया था। और देखो यहाँ बॉक्सेस वगैरह रखते हैं, कितनी गंदगी हो रही है। तो इनको सबको रगड़ कर साफ़ कर देना। मैं ये सब रगड़ती चली जाऊंगी, और सनी वाइपर लगाता जाएगा, तो काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पहले मैं ये सब चीज़ें अकेले भी हैंडल कर लेती थी, बट अभी नहीं हो पाता, बहुत थक जाती हूँ। ऊपर से आज फास्ट है अष्टमी का, तो नहा धो के कैलेंडर भी लगाना है, पूजा भी करनी है ना। और इसके अलावा कोई दिन सेट ही नहीं बैठ रहा था, संडे था अष्टमी में, और इस वजह से बीच में ब्लॉग भी नहीं जा पाया। तो मैंने सोचा घर की क्लीनिंग मेरी बहुत अधूरी पड़ी है इस बार, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, और उसके बाद में सब चीज़ें, है ना, आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे। फिर बाद में त्यौहार सर पर आ गए हैं, और त्योहारों पे, दीपावली के त्यौहार पे खासकर साफ़ सफाई का बड़ा ही रहता है ना। और घर की वॉशिंग करने का ये फ़ायदा भी रहता है कि साथ साथ में आप जो भी चीज़ें जहाँ भी डस्ट है उन पर कपड़ा लगाते चले जाओ। हमारे पंखे भी बड़े गंदे हो रहे हैं, तो ये काम हमेशा हस्बैंड करते हैं, मेरे से ऊपर चढ़ा नहीं जाता, और कोई ऐसा है नहीं जो करे। तो ये मैं यहाँ पे इसको मूड़ी को पकड़ के खड़ी हूँ, और ये साफ़ कर रहे हैं पंखे। और इन्होंने मास्क पहन रखा है जिससे डस्ट इनकी सांस में ना जाए, है ना। तो क्या करें, पंखे साफ़ करने का काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, और कोई ऐसा मुझे गली में मिलता नहीं जो और कर दे, तो इन्हीं से करवाने पड़ते हैं। और ये करते भी एकदम परफेक्टली हैं, अपने आप भी कर देते हैं कई बार, तो है ना, बिना कहे भी। इस बार काफ़ी दिन हो गए पंखे साफ़ करे हुए, तो बस सबसे पहले करेंगे पंखों को। तो फ्रेंड्स, घर की सफाई का सारा काम हो गया। आज गलत टाइम पे मैंने काम फैलाया था, लेकिन हो गया फाइनली। घर की पूरी धुलाई हो गई है, पर्दे लगा दिए हैं, है ना। तो पर्दे लगने के बाद घर घर सा लग रहा है, नहीं तो घर बहुत भयानक दिख रहा था। हस्बैंड भी कल कह रहे थे घर को भाई थोड़ा सेट करो, घर ठीक नहीं दिख रहा है, बिल्कुल बेकार लग रहा है, जंगल की तरह। और आज है अष्टमी, तो पूजा करनी होती है, तैयार हो जाते हैं थोड़ा सा, है ना, फेस्टिवल्स के बहाने थोड़ा सा तैयार से अच्छे दिखते हैं। तो मैं रेडी हो गई थी अपना ये ब्लू वाला सूट पहनकर, और मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई, ये बिंदी लगाई, और मैं चूड़ियाँ पहन रही थी। मैं त्यौहार में चूड़ियाँ पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पहननी चाहिए। आप लोग भी पहना करो, नहीं पहनते तो, है ना। तो त्यौहार पे थोड़े से अपने ट्रेडिशंस को कैरी करना चाहिए। तो मैंने ये चूड़ियाँ पहनी, फिर मुझे याद आया अरे मम्मी ने दी थी मेरी तो कोरी चूड़ियाँ रखी हैं, तो ये पहनती हूँ। हेलो रायन, आज तुमने कोई वो जीता है मेडल? विच मेडल? वो करण भैया क्या, पहले मेरे को बताओ, बता के जाओ बेटा। 12 सेकंड तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा जो स्टूडेंट है वो आया था, ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है। मेरी मम्मी ना जब भी मेरे लिए कड़े और चूड़ियाँ लाती हैं तो बहुत सुंदर सुंदर छांट के लाती है, मैं आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ ना। तो इस तरह से दिख रहे हैं मेरे कड़े। पहले मैंने ये वाली चूड़ियाँ डाल ली थी, फिर मैं सोचा त्यौहार का दिन है, कोरे कोरे डालती हूँ, है ना। तो ये मम्मी ने मुझे शायद तीजों पे ला के दिए थे, है ना। अभी हम अपनी मम्मी के दिए हुए पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। और हाँ, सासू माँ के बायने में भी आज कुछ निकलता है, तो आज तो मैं पैसे निकालूंगी और अपनी सासू माँ के लिए कुछ लेकर आऊँगी, है ना। शगन होता है सालों साल, मैं अपनी सासू माँ के लिए ऐसे ही बायने पूछती रहूँ।
करवा चौथ का हमारे यहाँ ये करवा चौथ का निकलता है, और क्या नाम है, होली अष्टमी का निकलता है, और एक वो आती है मकर संक्रांति, उसमें भी निकलता है। तो तीन मतलब कुछ भी निकाल दो, ऐसा नहीं कि कपड़े ही निकालने हैं, क्या निकालना है। तो आज मैं जाऊंगी मार्केट। उस दिन तो करवा चौथ वाले दिन मेरा हुआ ही नहीं था जाना, तो एक साड़ी ऐसी थी जो मैंने खुद अपने लिए ले रखी थी, तो मैंने वो मम्मी के लिए निकाल दी थी, क्योंकि मैं तो कहाँ पे पहनती हूँ इतना, है ना। तो आज मम्मी के लिए कुछ लेकर आएंगे, है ना। और बस मेरी सासू माँ हमेशा ऐसे सलामत बिल्कुल सही रहें, फिट रहें। मम्मी के पैरों में पेन रहता है, तो एज बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। कल मेरी बात हुई थी उनसे, इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि करवा चौथ पे मम्मी की और मेरी बात नहीं हुई। मैं हमेशा पूजा करती हूँ अपनी, और उसके बाद सासू माँ को फ़ोन करती हूँ। और जब मैंने किया, मम्मी कथा सुनने गई हुई थी, फिर मम्मी ने किया तो मैं पता नहीं कहाँ गई हुई थी, तो ऐसे रहा। फिर मैंने मम्मी से कल बात की, और फिर मम्मी से कही थी, मम्मी आपके लिए बात ही नहीं हो पाई। कह रही हाँ बेटे, मैंने तो किया था तुझे फ़ोन। फिर मैंने कहा हाँ मम्मी, मैंने भी किया था आपको फ़ोन, है ना। ये जो ट्रेडिशन या ये जो त्यौहार बनाए गए हैं, ये मैं अपने ये पहन लेती हूँ गले में, है ना, माँ के बिहारी जी अपने। तो ये जो ट्रेडिशन या फिर ये चीज़ें बनाई गई हैं ना, वाइना वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे बीच में प्यार को बढ़ाते हैं। और देखो दुनिया में चाहे आप कहीं भी रह लो, कितने भी आपको प्यार करने वाले लोग मिले, लेकिन जो अपने होते हैं ना, वो अपने होते हैं ना। आपको परेशानी में, दिक्कत में, सुख में, दुख में आपके अपने हमेशा साथ रहते हैं, तो है ना। बस और क्या। अभी मैं अपनी हुई माता का कैलेंडर लगाऊंगी। बाल मैंने वॉश कर लिए क्योंकि गंदे भी हो गए थे, और मैंने रात हेयर ऑयलिंग की थी अपने बालों में, और अभी वॉश कर लिए हैं। और आज वैसे भी संडे है, कभी कभी ऐसे होता है ना, कोई त्यौहार थर्सडे पे पड़ रहा है या सैटरडे पड़ रहा है, तो मैं एक दिन पहले हेयर वॉश कर लेती हूँ। अच्छा लग रहा है ना कड़े हाथ भरे भरे से। तो अभी मैं अपनी कैलेंडर को लगाऊंगी। चलिए पूजा की स्टार्टिंग करते हैं, तैयारी कर लेती हूँ पूजा की। तो अभी मैंने अपनी होई माता में मोती डाल दिए, 2 मोती हर बार बढ़ा लेते हैं। और ना बहुत से लोगों की मैं देखती हूँ बहुत अच्छी भारी भारी होती है। ये ना हस्बैंड जब मेरी पहली हुई थी, तो उन्होंने कहा होई भी तो बनेगी, तो वो अपने आप ले आए थे। मुझे भी नहीं समझ थी इतनी, जब सक्षम के होने के बाद से मैंने शुरू करी। और देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है नई चांदी में और पुरानी चांदी में, है ना, बहुत डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सासू माँ ने बनवा के दी थी या क्या है, ये हमने खुद ही बनवाई थी। तो मुझे पता समझ भी नहीं थी, मम्मी बनवाती तो और अच्छी सी बनवा देती, लेकिन जैसी भी है मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करना वही माता। जल के 2 लोटे भरती हूँ मैं, 1 लोटे का तो अर्घ देती हूँ शाम को इस वाले का, और एक होता है जिसमें कि बच्चे दिवाली पे नहाते हैं, तो 1 लोटा भर के वो रखते हैं, है ना। तो ये वाला लोटा तो मैं वो रख दूँगी जिसमें बच्चे दिवाली पे नहाते हैं, और इसका अर्घ दे दूँगी शाम को। तो होली के दिन जो पूजा होती है उससे दिवाली के दिन छींटा देते हैं बच्चे अपने ऊपर। इधर मैंने कैलेंडर लगा। सबसे पहले अपनी होली माता को मैं टीका करूँगी। यहाँ पे गणेश जी हैं और सरस्वती माता हैं, शिव जी हैं और विष्णु भगवान जी हैं, और जितनी भी इसमें फ़ोटो बनी हुई हैं सबको टीका कर दूँगी। चंदा जी को, सूरज को, गाय को, ये जो पूजा करी है इनको सबको, है ना। और जो छूट गए हों उनको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। कथा पढ़ते समय या सुनते समय हाथ में धूप और गेहूं के दाने रखते हैं, ये मैं अपने हाथ में ले लूँगी। यहाँ पे होई माता को मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। तो
जब वही अष्टमी का व्रत करते हैं तो जब कथा पढ़ते हैं सुनते हैं तो हाथ में 7 दाने रखते हैं गेहूं के और दूब बड़ा रखते हैं। वही मैंने ले लिया दूब और वो। और सबसे पहले मैं टीका कर रही हूँ, अपने कलश को भी टीका कर रही हूँ, है ना। टीके का बहुत महत्व होता है हम हिंदुओं में, और हर एक धर्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और हमारा तो ऐसा है कि बहुत सारे ट्रेडिशन चलते रहते हैं, अच्छा लगता है ये सब करना। ओम श्री गणेशाय नमः। इस व्रत को कार्तिक लगते ही अष्टमी के दिन किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है वो अष्टमी भी उसी बार को पड़ती है। इस व्रत को ये स्त्रियाँ करती हैं जिनके संतान होती है। तो पीछे से मैच की आवाज़ आ रही है क्योंकि आज इंडिया का मैच था और हस्बैंड देख रहे थे तो और वही शूट कर रहे थे, है ना। तो अभी मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ यहाँ पे। तो एक कथा तो कैलेंडर के ऊपर ही लिखी होती है, बट इस पे ना नियम लिखा हुआ है किस तरह से करना चाहिए। इस पर कथा नहीं लिखी, तो मैं हर बार अपने फ़ोन में चला के और यूट्यूब पे कथा को देखती हूँ, है ना। और यूट्यूब तो मेरा काम है यार, उसमें देखने में क्या बुराई है ना, कितने लोग हमको भी देखते हैं। और गणेश जी की कथा भी मैं उसमें सुन लेती हूँ। और जब भी मैं घर पर रही हूँ उससे 1-2 बार, तो फिर तो वहाँ पर हम लोग मिलकर सारे ताई जी किससे सुनने जाते हैं। जो हमारी सबसे बड़ी ताई जी हैं वो सबको कथा सुनाती हैं। अभी तो फ्रेंड्स मेरी कथा तो हो गई है, और मेरे जो कैलेंडर पर कथा लिखी हुई है ना तो वो विधि ही लिखी हुई है, तो मैं हमेशा फ़ोन पे चला के सुन लेती हूँ। शुरू से ही मैंने ऐसे किया है तो मैं ऐसे ही सुन लेती हूँ। फिर एक गणेश जी ये सोए पड़े हैं, नींद आ गई क्या मैच देखते देखते? हाँ सो गए? चाय बना रही हूँ मैं, चाय लोगे? तो बस अभी मैं चाय बनाऊंगी, पहले चाय पीऊंगी। और आज बहुत देर होगी देखो कथा को करते करते, कुछ थोड़ा बहुत तो ले ही लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये इस व्रत में कुछ नहीं होता, चाय वगैरह लेते हैं, दूध नहीं लेते। और अपनी ओई को मैंने पहन लिया है अपने गले में। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो दिवाली तक पहने रहते हैं, तो आज होली के दिन तो पहन ही लेते हैं ना, और पहनना भी चाहिए, बड़े सौभाग्य से मिलती हैं ये सारी चीज़ें। और आज संडे है ना तो बच्चे बाहर घूमते हुए खेल रहे हैं, तो मैंने इनसे पूछा कि कुछ खाया क्या? कह रहे नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं सारे। तो अब इनके लिए मैगी बन रही है। मैगी खाओगे रैन? हाँ सच में मैगी खाओगे? हाँ पटाखा खाऊंगा। आंटी एक बार देना, मैं बनाऊंगा। नहीं मैगी नहीं, ये कैंसिल कैंसिल नहीं। आंटी एक बार मुझे बनाने दो ना। सो यो व्हाट्सअप गाइस, आज ये मम्मी एडिट भी करेंगे। कर ले मम्मी एडिट नहीं यो गाइस वेलकम टू शिप्रा शर्मा व्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आंटी जी बहुत मेहनत करती है व्लॉग्स बनाने के लिए। अच्छा धन्यवाद। श्रीजा मैगी बना रही है सबके लिए, और इधर गोभी रख दी थी मैंने गर्म पानी में डाल के, गोभी बनाऊंगी। छोले बॉईल हो गए हैं तो मैंने सोचा पूजा का खाना बाद में शुरू करेंगे भाई, पहले बच्चों की मैगी बनने रहते हैं। श्रीजा श्रीजा कर रही है आज से मास्टर शेफ। और इन लोगों को सब्जियां तो वैसे भी नहीं खानी होती, तो मैं इनका प्लेन ही बना इससे तुम लोगों के पेट में जाए। अभी यहाँ मैं आलू कट कर रही हूँ, आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स एक कप चाय पी और उसके बाद 10 मिनट बैठी और उसके बाद तुरंत मैं अपने काम पे लग गई थी। और यहाँ पे मैंने छोले बनाए हैं, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या बनाया आज। मैं छोले करवा चौथ पे छोले नहीं बनाए थे, मैं बता रही थी ना आपको, रात था ही नहीं, भूल गई लाना। ये बच्चों के लिए छोले इनके फेवरेट हैं। यहाँ पे बनाई है आलू गोभी की सब्ज़ी, उसमें डालते हैं ढेर सारा धनिया। धनिया के बिना ना खाने में स्वाद ही नहीं आता मुझे तो बिल्कुल भी। तो ये मिक्स कर दूँगी अच्छे से। यहाँ पे मेरी आलू गोभी, बच्चों का फेवरेट हलवा सूजी का, ये है रायता। इधर मैंने आटे लगा के रख दिया पूड़ी, थोड़ा सा आटा गुड़ के साथ घोल कर थोड़ी सी इसमें सौंफ डालिए, इसके पूड़े बनाऊंगी मैं। सो फ्रेंड्स अभी बाहर तो तारे आ गए हैं और मेरी तैयारी पूरी हो गई है। पूड़े मैंने उतार लिया, पूरियाँ भी उतार ली। वैसे हम लोग के यहाँ पूड़े वो होते हैं पूछते हैं, तो अभी मैंने अपने दुपट्टा ले लिया है सर पे, पूजा करेंगे अभी हम बैठ के। और इधर मैंने 5 पूड़े निकालने हैं पूजने के लिए।
और ये मैंने कान्हा जी के भोग की थाली निकाली। वैसे खाना भोग में नहीं निकाल, मतलब खाना पूजा में नहीं निकालो तो भी पूड़े बिकते हैं हमारे यहाँ तो, है ना। तो लेकिन खाने का भोग तो लगा नहीं, सारा खाना ले लेते हैं। और लहसुन प्याज का खाना तो बनता नहीं त्योहार के दिन। मुझे भूख लग रही है। आ जाओ। एक फोड़ा ले लगा। पूजा के टाइम में भी झगड़ा कर रहे हैं। मास्क वाला तो बाहर निकल गए हैं तारे, और तारों को देखकर ही अर्घ देते हैं। बच्चों से मैं कह रही हूँ हाथ जोड़ लो, और मैं यहाँ पे दूंगी तारों को अर्घ, और अपने गमलों में ही दे देती हूँ। आज एक ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, कैमरा ब्लर हो जाता है, हाथ लग जाता है पूड़ी का। तो मैं शीजा खाना खा के बताओ कैसा बना है। मैंने कहा छोले कैसे बने, कह अच्छा तेरी मम्मी हलवा मीठा नहीं लग रहा। तो हलवा मीठा नहीं लग रहा, मैं हलवा में चीनी डालना भूल गई। जब पता क्या हुआ, जब मैं हलवा बना रही थी तो तब जो बर्तन वाली है हमारी वो आ गई, और मैं उनसे बातों में लग गई, और हलवा मैं चलाती रही। घी डाले 2 चम्मच, बाद में लास्ट में जो लास्ट उसके लिए डालते हैं चिकना हो जाए एकदम, और खूब बढ़िया करके भूना उसको। लेकिन मैं कह रही यार थोड़ा कुछ कम ही लग रही है यार, वो भूल गई हलवा में चीनी डालनी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, शुगर को थोड़ा सा पीस रही हूँ मिक्सी में, शुगर पाउडर बना रही हूँ, और वो डाल के कढ़ाई में उसमें भूनूंगी, क्योंकि क्या करें अब तो यही करना पड़ेगा। हाँ इतनी बार हलवा बनाया, लेकिन ऐसा हलवा कभी नहीं बना, पहली बार बन गया। हाँ कल पापा शुगर फ्री हलवा बन गया आज तो हमारे घर में। हाँ मैंने खाया चुका है। ये बच्चों की थाली में लगे हुए हैं।